कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमेशा हमारे साथ ही रहती हैं और साथ ही साथ अपने किए गए बुरे काम भी। ऐसे ही अनित भी अपने किए गए बुरे काम को भुलाकर वापस अपने साउथ इंडिया में बेस एक छोटे से गांव में जाकर कुछ दिनों तक अपने सरे काम छोड़कर अपने काम और नाम खराब कर देने वाली गलतियों को छुपाने के लिए अपने गांव में जा रहा है। अनित का गांव एक पौंडीचेरी से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव बहुत छोटा सा था, न ज्यादा लोग, न ज्यादा शोर शराबा। बस एक छोटा सा बस स्टैंड, एक छोटा सा मंदिर और कुछ एकड़ में फैले हाई खेत। लोग अपनी जिंदगी मजे से काट रहे थे और बिना किसी को तकलीफ दिए और परेशान किए हुए अपना अपना काम करते थे। अनित देर रात को अपने लंबे सफर के बाद बस स्टेशन से उतरा। बस के जाने के बाद चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बस स्टैंड पर बस एक पीली सी टिमटिमाती लाइट जल रही थी, जो कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अनित ने अपना बैग कंधे पर डाला और एक लंबी सांस ली। आखिर वापस आ ही गया, उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में सुकून से ज्यादा डर छुपा हुआ था। वह धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगा। रास्ता वही पुराना था, कच्ची सड़क, दोनों तरफ धान के खेत और बीच बीच में नारियल के पेड़। लेकिन आज उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे गांव उसे पहचान रहा हो। चलते चलते उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। 3 महीने पहले अनित चेन्नई में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और लोगों में इज्जत। लेकिन इंसान से गलती हो ही जाती है, और अनित से जो गलती हुई थी उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कंपनी में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन जल्दी अमीर बनने की लालच में उसने कंपनी के कुछ पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिए। शुरू में उसे लगा कि कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं। जब कंपनी को सब पता चला तो पुलिस केस होने वाला था। अनित डर गया और उसी डर में उसने सब कुछ छोड़कर अपने गांव भाग आने का फैसला कर लिया। अब वही अनित रात के अंधेरे में अपने गांव की गलियों से गुजर रहा था। गांव में सब लोग सो चुके थे। कुछ घरों में बस हल्की सी लालटेन जल रही थी। अनित का घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक छोटा सा पुराना घर जिसके सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने घर को देखा, जैसे सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसने दरवाजा धीरे से खोला। घर के अंदर सब कुछ वैसे ही था। पुरानी लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगी उसके माता पिता की तस्वीर और कोने में रखा पुराना रेडियो। अनित के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद यह घर लगभग खाली ही रहता था। अनित ने बैग नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, क्या मैं सच में अपने अतीत से भाग सकता हूं? अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। अनित चौंक गया। इस समय गांव में इतनी रात को कौन घूम सकता है? वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया।
बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे उसे एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अनित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा और तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ मुड़ी। अनित का गला सूख गया। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह आदमी सीधे उसे ही देख रहा हो। कुछ सेकंड बाद वह परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अनित ने राहत की सांस ली। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात अनित को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो गांव फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट चुका था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। औरतें घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं। खेतों में किसान काम करने निकल चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अनित के मन में अभी भी रात वाली बात घूम रही थी। वह घर से बाहर निकला और चाय पीने के लिए गांव की छोटी सी दुकान पर चला गया। दुकानदार रामू काका उसे देखते ही हैरान रह गए। अरे अनित, तू कब आया? अनित हल्का सा मुस्कुराया। कल रात। रामू काका ने उसे गौर से देखा। सब ठीक तो है ना? अनित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ, बस थोड़े दिन शांति चाहिए। रामू काका ने सिर हिलाया, लेकिन तभी दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, शांति इस गांव में हर किसी को नहीं मिलती। अनित ने उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ चीजें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। यह सुनकर अनित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक रात वाला आदमी याद आ गया और उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। अनित ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा और इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां खड़ा आदमी वही था जिसकी वजह से अनित अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर यहां भागा था। और वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।